जो तैयारी कर रही हैं सामान्य हिंदी कॉम्पिटिशन के लिए जो दे रहे हैं, उसमें आज हमारा विषय होगा सर्वनाम। देखो, ये मैं जो बना रही हूँ ये रिवीजन से पहले दे रही हूँ ताकि एक बार संक्षेप में थोड़ा सा, अगर विस्तार से वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए और विस्तृत जानकारी उससे ले सकते हैं, मेरी वीडियो से, जो पिछली वीडियो है। ठीक है, तो बेटा आज जो हम पढ़ेंगे ये प्रैक्टिस सेट 4 है, रिवीजन चल रहा है। और मैंने कहा था कि हम फर्स्ट अध्याय से लेकर के लास्ट तक कराती रहती हूँ यही। अब की बार मैंने लास्ट से शुरू किया है, ठीक है ना। तो अब देखो, सर्वनाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक किया करो, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और बेटा कमेंट दिया करो कुछ। तो आज मैं जो सर्वनाम पढ़ाऊंगी, सर्वनाम होते क्या हैं और संक्षेप में इसको बताती हूँ, क्योंकि कल फिर कराएंगे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, अब देखो सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखो बेटा, जैसे मैंने एक राधा ले लिया संज्ञा। राधा एक लड़की है, वह विद्यालय, राधा एक लड़की है, राधा विद्यालय जाती है, राधा कक्षा में प्रथम आती है, हैं? राधा पैदल स्कूल जाती है। बार बार मैं राधा 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 कहती रहूंगी, तो बेटा वो संज्ञा बार बार नहीं बोलनी है। उसके स्थान पर जो मैं प्रयोग करूं कि राधा एक अच्छी लड़की है, वह विद्यालय समय पर जाती है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, वह कक्षा में प्रथम, वह तो क्या संज्ञा के स्थान पर मैं सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ बेटा, वो होता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग करते, बार बार संज्ञा संज्ञा ना बोल करके उसमें सर्वनाम शब्दों को ले लेते हैं, वे होते हैं सर्वनाम। अब देखो, सर्वनाम हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या है वो 11 है। 11 होती है। जैसे मैं, तुम, आप, जो, सो, वह, यह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये सारे 11 जो है, 11 जो होती है इनकी संख्या, ये होती है सर्वनाम की कुल संख्या। ठीक है बेटा, अब देखो सर्वनाम की संख्या तो हमने 11 बताई है, लेकिन ये कैसे कैसे बटी हुई है। अब सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। अब जो सबसे पहला सर्वनाम है ना, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है ये? सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम है, और इसके 3 उपभेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। अब देखो, उत्तम पुरुष जो है ना, वे बोलने वाला होता है। जैसे मैं हूं, मैं बात कर रही हूं, मैं हूं वक्ता, मैं हूं उत्तम पुरुष। मैं, हम, मैं हूं उत्तम पुरुष। और बेटा जो जिससे बात कर रही हूं वो है मध्यम पुरुष। मैं बोलने वाली हूं, और जो श्रोता है, जो सुन रहा है, वो है मध्यम पुरुष। और बेटा अन्य पुरुष, वह वे जिसके बारे में कहा जा रहा है। मैं हूं बोलने वाली, मध्यम पुरुष है सुनने वाला, और अन्य पुरुष है जिस तीसरे लोग के बारे में, हम तीसरे विषय के बारे में, तीसरे पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है बेटा, तो बेटा ये है, अन्य पुरुष में वह वे आते हैं, मध्यम पुरुष में तुम आप आते हो, और उत्तम पुरुष में मैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम में समझ आया? मैं वक्ता हूँ, यानी मैं और हम, मध्यम पुरुष है तू तुम, और अन्य पुरुष है जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ। ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बेटा दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित रूप से पता है कि हमें पक्का पता है कि निकट और दूर स्थिति में, जैसे कि
वह आम का पेड़, यह आम का पेड़ है, वह उसका घर है। तो मैं निश्चित रूप से कह रही हूँ, निश्चय है, ये पक्का है कि ये उसका घर है। ये निश्चय है कि ये जामुन और नीम का पेड़ नहीं, ये आम का पेड़ है। तो ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बालक है, वह लड़का है। ठीक है बेटा। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में कोई बात निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। क्या है इसमें? किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित संकेत न करना। कैसे? कि सब्जी में कुछ पड़ा है, शायद वो दिल्ली जाएगा, कुछ भी वो है वे। और क्या करें हम कि निश्चित, दाल में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कुछ कोई, ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पक्का नहीं है क्या है। ठीक है बेटा। अब तीसरा जो है, चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जब एक वाक्य की संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य की संज्ञा और सर्वनाम से होता है, वहां पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा जो करोगे सो भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा का संबंध, संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य की संज्ञा और सर्वनाम से, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब बेटा पांचवा प्रश्नवाचक। प्रश्न किया जाता है, इसमें दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किया जाए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अभी कहाँ हो, यह तुम्हारा घर है ना। क्वेश्चन किया जाता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, ये सब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है बेटा। अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज होता है स्वयं, अपने आप। तो कैसे? कर्ता के साथ स्वयं के लिए का प्रयोग करना। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप ही वहां चला जाऊंगा। तो बेटा ये जो है ना आज सर्वनाम जो हमने संक्षेप में किया है, कल इसकी रिवीजन होगी, कल पुनरावृत्ति में अभ्यास 5 डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे विचार से आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। कल फिर क्लास लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।